हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज आपके साथ हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की रिवीजन के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लिया है। तो आज क्या क्या कंसेप्ट्स हैं चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स में और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। पहले बात करते हैं कंसेप्ट्स की। सबसे पहला कंसेप्ट है आपके पास हाउ टू फाइंड आउट zeros of a polynomial in graphical way। यानी अगर कोई ग्राफ बना हुआ है उसमें से नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड इज फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करें। और इस बार आपके पास सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of the polynomial। यानी coefficients of the polynomial और zeros of the polynomial का जो रिलेशन है उसकी वेरिफिकेशन भी है। तीसरी चीज है फाइंड क्वाड्रेटिक polynomial if sum of zeros and product of zeros are given or only zeros are given। हो सकता है कई बार जीरोस भी दे रखे हों, तो आपने कोई पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है। सो दीज आर 3 कंसेप्ट्स जो मेनली चैप्टर नंबर 2 में आपसे पूछे जाएंगे। हम 1 बाय 1 सभी कंसेप्ट्स को समझेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर किसी पॉलिनोमियल की दे रखी है तो उसमें से नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ यू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस। लेट्स सी दैट। मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। सपोज एक ये एक्स एक्सिस, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल। सो विल काउंट 1 2 एंड 3। यानी एक्स एक्सिस को इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने कितने प्लेसेस के ऊपर कट किया है, तो इन दिस केस 3 जीरोस। यहां पर आपने कितने प्लेसेस पर कट किया है, 2 जीरोस। यहां पर एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट किया तो 0 0। So this is the way to find out the number of zeros when some polynomial is represented graphically। आप number of zeros ऐसे find out। यानी आपके पास कोई भी ग्राफ दिया होगा, उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता how many zeros are there। क्लियर है। सो दिस इज इतना ही है आपके पास, इतना ही कंसेप्ट है। बड़े आराम से इसको आप कर सकते हैं। 1 मार्क के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। अब टाइप्स हैं आपके पास 4 टाइप। टाइप नंबर 1,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। टाइप नंबर 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। टाइप नंबर 3, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी या ए एक्स स्क्वायर माइनस सी। और टाइप नंबर 4, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ये 4 टाइप हैं। इन चारों टाइप से हम एक एक क्वेश्चन करते हैं और साथ ही वेरिफिकेशन भी करेंगे। मान लीजिए द क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो यू कैन सी ये इस टाइप के साथ, टाइप नंबर 1 के साथ रिलेट करता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, इस कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया 12। इस 12 के फैक्टर्स बनाते हैं भाई, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। यहां पे एज दिस साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, तो जो वैल्यूज है उनको ऐड करके ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। सो ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज हैं जिनको ऐड करके ये 7 है? दीज आर द वैल्यूज। सो यू विल राइट आउट 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर 4 प्लस 3, और इसको ओपन किया तो इट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। यहां से 2x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 2, सारे में से x प्लस 2 कॉमन, अंदर रह गया 2x प्लस 3। मैं अभी आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन बता रहा हूं, फिर वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशंस भी बताएंगे आप, कोफिशिएंट का और जीरोस का। एक और टाइप लेते हैं, सपोज 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9x। सो विल मल्टीप्लाई दिस, 9 2s आर 18, फैक्टर्स करते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, और नहीं कैंसिल। अब ये यहां पर भी प्लस का साइन है, ऐड करके चाहिए 9, तो दिस इज द वैल्यू। सो विल राइट इट एज 2x स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज, 9 की जगह पे लिखेंगे 6 प्लस 3x प्लस 9। सो दैट ये क्या बन गया, माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9। अब यहां से कॉमन आया फर्स्ट 2 में से, दैट इज 2x एंड लेफ्ट विद x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन आया। तो जब आप माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा। यहां पर तो आ गया x, यहां पे माइनस 3, और सारे में से x माइनस 3 और 2x माइनस 3। ये फैक्टराइजेशन होगी। अगर जीरोज निकालने हो इसके, तो जीरोज कैसे निकालते हैं, पहली टर्म को इक्वल टू 0 और दूसरी टर्म को इक्वल टू 0। यहां से x आ गया -2, 2x आ गया -3x इज इक्वल टू -3/2। सेम ईयर x -3 इज इक्वल टू 0, 2x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग दी जीरोज। अब ये हो गया हमारे पास टाइप 1 के क्वेश्चंस। अब इसी में से टाइप 2 के क्वेश्चन लेते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन ले लिए हमने, मैं साथ में टाइप 2 के जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो आपके साथ स्क्वायर रूट, यानी मिडिल टर्म में अगर अंडर रूट वाली टर्म आ जाए तो कैसे करते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 20 2 अंडर रूट, सॉरी, इसको ले लेते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस 10
और माइनस 3√5x। सपोज ये क्वेश्चन ले लिया, तो आपने स्टेप नंबर 1, 2 10s आर दैट इज 20। जो भी अंडर रूट के अंदर टर्म है, जैसे यहां अंडर रूट के अंदर कौन है 5, इसको 5 से और डिवाइड कर दीजिए। और अब इस 4 के फैक्टर्स बनाए, 1 into 4, 2 into 2। यहां पर माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके चाहिए 3। किन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा, इसको। तो यह आया 2x², माइनस का टर्म यहीं पर। अब अंडर रूट वाली टर्म में ध्यान रखना है, 4 बड़ी टर्म है तो 4√5 माइनस 1 इंटू √5 इज √5 x माइनस 10। सो यह आ गया 2x² माइनस 4√5x माइनस माइनस प्लस √5x माइनस 10। पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, x माइनस 2 से डिवाइड किया तो यह आया 2√5, यहां प्लस √5 और x माइनस 2√5। अब आपको ये नहीं पता चला होगा कि 10 को √5 से डिवाइड करने पर ये कैसे आया। आप देखो, जब आपने 10 को √5 से डिवाइड किया तो आपने इसको रैशनलाइज कर दिया, ये आ गया 10 √5, √5 इंटू √5 इज 5, 5 2 10, तो इट इज 2√5। अब सारे में से कॉमन आपके पास आ गया x माइनस 2√5 और अंदर आ गया 2x प्लस √5। अब इनके जीरोज निकालने होंगे तो जीरोज, x माइनस 2√5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। x आ गया आपके पास 2√5 और 2x आ गया माइनस √5, x इज इक्वल टू माइनस √5 बाय 2। जीरोज आ गए। अब आपको मैं वेरिफिकेशन और सिखा रहा हूं। अब इस पॉलिनोमियल को आपने इस टाइप 1, जो ये पहली वाली टाइप है, इसी के साथ कंपेयर करना है। सो यहां से बाय कंपैरिजन a की वैल्यू क्या आई 2, b की वैल्यू आई माइनस 3√5 और c की वैल्यू आई माइनस 10। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है भाई, इज इक्वल टू माइनस b बाय a। तो यहां लिखो लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिखो राइट हैंड साइड। सम ऑफ जीरोज 2√5 प्लस माइनस √5 बाय 2। सो एलसीएम आ गया 2, 4√5 माइनस √5। 4√5 में से एक √5 गया तो 3√5 बाय 2। और राइट हैंड साइड माइनस b बाय a, माइनस ऑफ माइनस 3√5 बाय माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दैट इज 3√5 बाय 2। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होती है भाई, इट इज c बाय a। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास 2√5 इंटू माइनस √5 बाय 2। इस 2 से 2 कैंसल और ये आ गया माइनस 5। और c बाय a, c इज माइनस 10, a इज 2, दैट इज माइनस 5, हेंस वेरीफाइड। अब ये वेरीफाई हो गया है आपके पास। तो मैंने आपको वेरिफिकेशन भी सिखा दी, टाइप 2 के बारे में भी आइडिया दे दिया आपको। अब टाइप 3 और 4 के बारे में बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है अगर कभी भी ऐसे टाइप 3 और टाइप 4 वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो। यानी स्क्वायर वाली टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो। देखिए मान लीजिए आ गया आपके पास 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5। तो अगर कभी भी ऐसा आता है तो आपने क्या करना है, यहां से कॉमन निकाल देना 3। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको कॉमन निकाल देना है। इट विल बिकम x² माइनस 5 बाय 3। 3 कॉमन निकाला तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो गया, 5 बाय 3। नेक्स्ट स्टेप, x का स्क्वायर एज इट इज माइनस, ये 5 बाय 3 का मतलब है √5 बाय 3 का होल स्क्वायर। a² माइनस b² बन जाएगा आपके पास। क्या बन जाएगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू 3 इंटू,
ये बन गया a प्लस √5/3 a माइनस √5/3। सो जीरोज क्या आएंगे भाई, एक बार x प्लस √5/3 को 0 रखा, एक बार x माइनस √5/3 को 0 रखा, यहां से आ गया माइनस और यहां से आ गया √5/3। और इसको अगर कंपेयर करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। और अगर इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो सम ऑफ जीरोज माइनस √5/3 प्लस √5/3 कट गया, द वैल्यू इज 0। और माइनस b/a रखना है तो माइनस ऑफ 0/3 दैट इज ऑल्सो 0। और प्रोडक्ट लेनी है तो माइनस √5/3 इंटू √5/3 दैट इज इक्वल टू माइनस 5/3। और c/a किसके बराबर आया भाई, -5/3। आई होप इट इज क्लियर। कहता है जो ये टाइप 3 है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपके पास 99% आपसे कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि इनका आंसर आपके पास हमेशा किस में आएगा, रियल नंबर्स में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो आपके पास अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हैं। सो अब ये टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 में ये दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। जैसे मान लीजिए आ गया 5x² माइनस 3x। इस टाइप में आपको कॉमन क्या निकालना है, सिर्फ x, अंदर रह गया 5x माइनस 3, फिर यहां पे डायरेक्ट लिखो जीरोज, x इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 3, x इज 3/5। सो इसको आप वेरीफाई आराम से कर सकते हो। क्यों? कंपेयर करें तो a आ गया आपके पास 5, b इज -3, c इज 0। आप आराम से इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये हो गया आपके पास फैक्टराइजेशन और वेरिफिकेशन। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 3 के ऊपर, यानी अगर सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या सिर्फ जीरोज गिवन है तो कैसे कोई पॉलिनोमियल फ्रेम किया जाएगा। हाउ टू फ्रेम अ पॉलिनोमियल, हाउ टू फ्रेम अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? अब कहता है सम ऑफ जीरोज गिवन है आपको, कहता है सम ऑफ जीरोज हो -3/7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है -2/5। अब नॉर्मली तरीका क्या है इसका, हमें मालूम है सम ऑफ जीरो होता है -b/a और ये होता है c/a। दोनों का डिनोमिनेटर यहां तो सेम है लेकिन यहां पर सेम नहीं है, मेक इट सेम। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से। सो ये बन गया आपके पास -15/35 और ये बन गया -14/35। सो कंपेयर करें तो ए आ गया आपके पास 35 माइनस बी आपके पास आ गया -15, यानी बी 15 और सी आ गया -14। और पॉलिनोमियल क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। इसके साथ यहां पर आप k और लगा दीजिए, यानी कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी वही रहेगा। a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू और c की जगह पर c की वैल्यू। एक तरीका, दिस इज वन मेथड। और दूसरा, अगर आपको ये याद हो जाता है x² माइनस sx प्लस p, तो k इंटू x², it was 3/7, s was -3/7, minus of -3/7x and product was -2/5 और यह आ गया k, एलसीएम आ गया 35, यह आ गया 35x² प्लस 5 15x माइनस 7 2 14। इस 35 को इस k के साथ ही छोड़ दीजिए, k डैश 35x² प्लस 15x माइनस 14। आपकी मर्जी है, चाहे तो ऐसे करें और चाहे ऐसे कर लें। और अगर जीरोस गिवन है
कहता है जीरोज आर -3/2 एंड 5। तो आपने जीरोज x माइनस पहला जीरो इंटू x माइनस दूसरा जीरो, तो यह बन गया x प्लस 3/2 x माइनस 5 एंड x स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 5x प्लस 3/2 इंटू माइनस 5। इट इज x स्क्वायर 5 दूनी 10 माइनस 7/2x माइनस 15/2 और एलसीएम ले लिया 2। इट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। इसको लिख दिया k इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। सो अगर फिर भी आपको इस चैप्टर नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, डू कमेंट मी, आई विल हेल्प यू आउट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।